देखिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर्स की डिस्कशन के बाद जो दूसरा क्लस्टर सियालकोट के अंदर काम कर रहा है वो स्पोर्ट्स गुड्स का क्लस्टर है। तो अब हमें जो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है वो स्पोर्ट्स गुड्स का जो क्लस्टर है उसके हवाले से हमने चीज़ों को देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स गुड्स हमारी इंडस्ट्री है, आप सब लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स में ख़ास तौर पे जो सोकर बॉल है, जो फुटबॉल हम बनाते हैं, उसकी बड़ी धूम है दुनिया भर में। इन्हीं जो फीफा के वर्ल्ड कप हुए हैं पिछले, उनके अंदर एक से ज़्यादा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो बनाया हुआ प्लेइंग बॉल है उसको इस्तेमाल किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जो फुटबॉल इंडस्ट्री है हमारे, वो तीन तरह के बॉल बनाती है। एक प्लेइंग बॉल होता है, एक ट्रेनिंग बॉल होता है, एक प्रमोशन बॉल होता है। तो जो हमारा ट्रेनिंग और प्रमोशन बॉल तो जाते ही जाते हैं पूरी दुनिया में। जो हमारा प्लेइंग बॉल है, हैंड स्टिच्ड ख़ास तौर पे जो हमारा बॉल है, जो कि पाकिस्तान में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो फार्म है, बहुत बड़ी फार्म है, वो उसको बनाती है और वो वहाँ से सोर्स किया जाता है। तो जो हमारे स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर है, इसके अंदर ज़ाहिर है कि सिर्फ आपके बॉल ही नहीं है, बल्कि ग्लव्स भी हैं, प्रोटेक्टिव गियर हैं, अपैरल है, हमारी फिटनेस एंड इक्विपमेंट है, इसी तरह हॉकी है, बैट हैं, बॉल है, हेलमेट्स हैं। ये सारे जो हैं ये हमारी स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अब अगर आप हिस्ट्री और ओरिजिन देखना चाहें स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सियालकोट की लेगेसी है क्राफ्ट्समैनशिप की, वो तो मुग़ल एरा से है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि यहाँ पर लेदर और मेटल वर्क के लिए जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी बहुत धूम रही है मुग़ल एरा के ज़माने से ही। अच्छा, जो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल है उसमें सियालकोट जो है वो मिलिट्री के लिए लेदर गुड्स, बेल्ट्स और सैडल्स वगैरह बनाने का एक हब बन गया। इसी तरह जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी इस एरिया में, उन्होंने इनकरेज किया स्पोर्ट्स गुड्स की जो आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह क्रिकेट है, पोलो के इक्विपमेंट वगैरह है, तो यहाँ से चलता है। और जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और उसमें एक चीज़ और फैक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1947 में आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन है वो भी बड़े पैमाने पर हुआ था। चूँकि पंजाब और बंगाल तकसीम हुआ था, जियोग्राफ़ी को तकसीम किया गया था, तो पंजाब जो ईस्ट पंजाब था, जो कि अब भारत में है, वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ वेस्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ यहाँ आए, और यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ चले गए। तो जो बहुत से लोग वहाँ से यहाँ आए, वो अपने साथ बहुत सी स्किल्स भी लेकर आए। उन स्किल्स ने फिर पाकिस्तान में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत रोल उनका था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्किल्ड लोग यहाँ पर आए, उन्होंने फुटबॉल और जो क्रिकेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको लगाया, उनको आगे बढ़ाया। अच्छा, 1970 तक जो है वो सियालकोट हमारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हैंड स्टिच्ड फुटबॉल्स का बन चुका था सेंटर। अभी भी दुनिया में मशीन स्टिच बॉल बनते हैं, लेकिन मशीन स्टिच बॉल में वो बात नहीं होती जो हैंड स्टिच बॉल में होती है। बहुत जल्द मैं आपकी एक एक्सपर्ट के साथ मुलाकात करवाने वाला हूँ, जो हमें जिनका जो अपना डॉक्टरेट का काम जो है वो हमारी फ़ुटबॉल इंडस्ट्री के ऊपर था, और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। उनका जो मौजू था वो फ्रॉम स्टिच टू किक था। तो जल्द इंशाल्लाह उनसे हमारी मुलाकात होगी और मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, और आप लोग ये जानेंगे कि जो हमारी सोकल बॉर इंडस्ट्री है वो तफसीलन किस तरह से काम करती है। अच्छा, अब जो मेजर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जो मेजर ब्रांड्स जिनके साथ हम काम करते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अपने ब्रांड्स नहीं हैं, लेकिन ये भी एक काबिल फ़ख्र बात है कि दुनिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे एडिडास है, नाइकी है, पूमा है, और इन ब्रांड्स के साथ हम 1980-1990 से काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। इसी तरह फीफा हमें रिकग्नाइज़ करता है। आप सब लोग जानते हैं कि ब्राज़ूका जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में, उसमें एडिडास का बाल इस्तेमाल हुआ था, और दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन सियालकोट। अच्छा, इसी तरह से
यानी 2014 के से पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे जो वर्ल्ड कप्स हैं उनके अंदर हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्शन इस्तेमाल हो रही है। देखिए तकरीबन 1500 के करीब जो हैं वो एसएमईज हमारी जो स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री है इसके अंदर काम कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, उसके अलावा मोल्डिंग है, उसके लिए भी बहुत सारे यूनिट्स काम कर रहे हैं। और अगर आप स्किल्ड लेबर की बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 से 70 हज़ार जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं लोग इसके अंदर। और अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे यानी वुमेन जो हैं वो अपने घरों में बैठकर इसके सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर स्टिचिंग हो रही है। वो एक्सपर्ट जिनको मैंने दावत दी हुई है वो जल्द आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा ये क्लस्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, क्लस्टर के अगर आप फर्दर फीचर्स की बात करें तो इसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है, यानी रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल प्रोडक्ट तक है वो लोकली सियालकोट के अंदर अवेलेबल है। मटेरियल भी वहाँ बनता है और फाइनल प्रोडक्ट भी बनती है। जो इसके स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं हमारे स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर के, उसमें फ़ुटबॉल हैं, उसमें क्रिकेट हैं, बैट हैं, ग्लव्स हैं, पैड हैं, हॉकी है, स्टिक्स हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सीए का बैट आप यूज़ करते होंगे, मलिक का बैट आपने सुना होगा, हमारे क्रिकेटर्स हमारे बैट्समैन इस्तेमाल करते हैं, वो जनाब सब सियालकोट में बनता है। इसी तरह ग्रेस की हॉकी जो है वो आपने देखी होगी, वो भी हमारे सियालकोट में बनती है। अच्छा, इसी तरह मार्शल आर्ट्स का सामान है, बॉक्सिंग इक्विपमेंट है, फिटनेस एंड जिम जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी वहाँ बनती हैं। तो जो हमारी सप्लाई चेन है स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का रेडियस है सियालकोट का। सियालकोट है, सियालकोट के साथ कुछ कस्बे हैं जिस तरह कोटली लोहारा हैं, इसी तरह उग्गो की है, डस्का है। तो ये 30 से 40 किलोमीटर का रेडियस है जिसके अंदर सारी सप्लाई चेन जो है वो हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की वो खड़ी है। अगर हम प्रोडक्शन टेक्निक्स के हवाले से बात करें कि जो प्रोडक्शन टेक्निक्स कौन सी हैं जो कि हमारी स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, तो जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उसमें हैंड स्टिचिंग है, यानी वो फ़ुटबॉल की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। इसी तरह थर्मल बॉन्डिंग है जो कि बहुत हाई एंड फुटबॉल्स में इस्तेमाल होती है। फिर कॉम्पोजिट मोल्डिंग है, ये क्रिकेट हेलमेट्स वगैरह ग्लव्स में इस्तेमाल होती है। इसी तरह डिजिटल प्रिंटिंग है जो कि ब्रांड्स बॉल के ऊपर और यूनिफॉर्म्स के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अगर आप स्पेशलाइज सब क्लस्टर्स देखें जो स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से सियालकोट में हैं, तो जो फ़ुटबॉल की प्रोडक्शन है उसका एरिया डस्का रोड और रंगपुरा का एक इलाका है सियालकोट में, वो फ़ुटबॉल की प्रोडक्शन है। चूँकि क्लस्टर है स्पोर्ट्स गुड्स का उसमें सब क्लस्टर्स हैं। क्रिकेट गेयर की बात करें तो जो स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट है सियालकोट की वहाँ ज़्यादा यूनिट्स हैं। अगर आप मार्शल आर्ट्स और ग्लव्स की बात करें तो शहाबपुरा और पसरूर रोड जो है उसका काफ़ी नाम है। इसी तरह आप स्पोर्ट्स वेयर्स और यूनिफॉर्म की बात करें तो जो डिफेंस रोड और पेरिस रोड का इलाका है वहाँ आपको इसके यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप लेदर टैनिंग की बात करें तो मुजफ्फरपुरा है, इसी तरह से कोटली बहराम है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये सब क्लस्टर्स काम कर रहे हैं। अब अगर आप कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखें हमारे स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर की, तो आपको जान के ये खुशी होगी कि तकरीबन $1 बिलियन US से ज़्यादा हमारी सालाना जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स से हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। फिर जो 60 से 70% जो ग्लोबल हमारा हैंड स्टिच्ड फुटबॉल है वो हम उसको सप्लाई करते हैं। एडिडास, नाइकी, पूमा, रीबोक, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे बायर्स हैं। इसी तरह जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं, फीफा है, उसके 14, 18 और 22 के जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारा बॉल इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ओलंपिक्स के अंदर भी हमारा बॉल जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैं बता चुका हूँ 1 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ, इस क्लस्टर के साथ लिंक्ड हैं। फिर एक और अच्छी बात यह है कि वुमेन को घरों के अंदर, ख़वातीन को जो बैठी हुई हैं, जो काम तो करना चाहती हैं लेकिन घरों से बाहर नहीं आना चाहती, तो फुटबॉल इंडस्ट्री ख़ास तौर पे जो हमारी है या जो स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री है उसने उनको घरों के अंदर काम दिया हुआ है। सामान वहाँ पहुँच जाता है,
वो स्टिच करके उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उनको बड़ी मुनासिब जो है वो आमदन वहाँ पर हो जाती है। इसी तरह वोकेशनल स्किल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट में हमारी इस इंडस्ट्री का बहुत रोल है। फिर इनोवेशन और टेक अडॉप्शन है, वो भी जब हम एक्सपर्ट्स के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उसने लोकल जो फ्रूगल इनोवेशन है और किस तरह टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो यकीनन आपके सर फ़ख्र से बुलंद होंगे। अगर आप सोशल इम्पेक्ट की बात करें तो सियालकोट ने जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है इसका बड़ा हिस्सा है, तो इसने सर्जिकल इंडस्ट्री के साथ और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके जो सोशल डेवलपमेंट है सियालकोट की उसमें बहुत रोल प्ले किया है। आप लोग जानते हैं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सियालकोट ड्राई पोर्ट है, फिर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर होने की वजह से लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी सीखी हैं। अब अगर हम इस सेक्टर की, इस क्लस्टर के चैलेंजेस की बात करें तो उसमें एनर्जी शॉर्टेजेस एक बड़ा चैलेंज है, जिसको अब बहुत हद तक सोलर से ओवरकम किया जा रहा है। R&D बहुत लिमिटेड है। मेरा अपनी भी चूँकि डॉक्टरेट का काम इसी शहर के ऊपर है, लेकिन वो क्लस्टर दूसरा था, लेकिन फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी हमने उतना इन्वेस्ट नहीं किया है। फिर चाइल्ड लेबर के कुछ इश्यूज़ जो हैं वो पास्ट में होते थे, अब उसमें बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग हमारा एक इशू है, इसको बहुत बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। फिर उसके बाद इनफॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मलाइजेशन लाने की ज़रूरत है। स्केल अभी हम स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल यूनिट्स हैं, इनको बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब अगर आप की इंस्टीट्यूशंस देखें जो कि हमारे क्लस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सियालकोट चैम्बर है, उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, स्मेडा है, सीमाप है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन है, यूनिडो है, ILO है। तो ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस सेक्टर को डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।